बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 11th क्लास मैथ फेडरल बोर्ड चैप्टर नंबर 8 MCQs select the correct option in the following. First part is sin 45 minus 30. साइन अल्फ़ा माइनस बीटा वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। अल्फ़ा की जगह 45 है, बीटा की जगह 30। साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। अब इनकी वैल्यूज़ आपको अच्छी तरह याद होंगी तब ये क्वेश्चन इजी होंगे। साइन 45 होता है 1/√2, कास 30 √3/2, कास 45 1/√2, साइन 30 हाफ। इनका एलसीएम कंसिडर करते हैं। 2/2 एलसीएम आया तो न्यूमरेटर में क्या आ गया जी √3 माइनस 1। अब इनमें से देखें कोई भी ऑप्शन आपको ये वाला नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन आपको क्या करना होगा, इसको √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड। लेट्स डू इट। √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड। अब जब √2 से हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 3 ज़र 6, ये हो जाएगा √6 माइनस √2 1 से मल्टीप्लाई को √2 हुआ। डिनोमिनेटर में 2 √2 आपको नज़र आ रहे होंगे तो वो क्या बन जाएगा 2, और एक 2 पहले भी 2 2 ज़र 4, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है टेंजेंट π/6 प्लस π/4। तो इस पर हम टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा वाला फार्मूला यूज़ कर लेंगे। टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट बीटा ओवर 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा इंटू टेंजेंट बीटा। अल्फ़ा की जगह π/6 है, बीटा की जगह π/4, तो ये क्या हो जाएगा टेंजेंट π/6 प्लस टेंजेंट π/4 ओवर 1 माइनस टेंजेंट π/6 इंटू टेंजेंट π/4। अब हम इनकी सिर्फ वैल्यूज़ पुट करेंगे। π/6 का मतलब होता है 30, तो टेंजेंट 30 होता है 1/√3, 1 लिख रहा हूँ 1/√3 प्लस टेंजेंट 45 होता है 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस ये भी 1/√3 हो गया, टेंजेंट 45 1 हो गया। अब इनके एलसीएम कंसिडर कर लेते हैं। न्यूमरेटर में एलसीएम √3 आ रहा है तो ये हो जाएगा 1 प्लस √3। डिनोमिनेटर में भी एलसीएम √3 ही आ रहा है तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1, √3 कैंसिल आ गया 1 प्लस √3 ओवर √3 माइनस 1, 1 नहीं √3 माइनस 1। देखते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है साइन 22.5 कास 22.5 प्लस कास 22.5 इंटू साइन 22। तो ये साइन अल्फ़ा प्लस बीटा वाला फार्मूला है। साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, अल्फ़ा बीटा दोनों ही 22.5 है। साइन 22.5 प्लस 22.5 तो ये कितना हो जाएगा 45। तो आ गया हमारे पास साइन 45, और साइन 45 का आंसर क्या होता है 1/√2। तो इसका मतलब क्या, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है काज पाई माइनस थीटा की हमने सिर्फ वैल्यू बतानी है। पाई पे फंक्शन तो चेंज होता नहीं है, काज नहीं काज ही रहना है। हमने सिर्फ डिसाइड करना है प्लस है या माइनस है। तो हाँ देखें पाई कहाँ पे बन रहा है, पाई बना ये, तो पाई माइनस थीटा मतलब पाई से पीछे वाला क्वाड्रेंट, वो क्वाड्रेंट है सेकंड, उसमें साइन पॉजिटिव होता है। लेकिन हम तो काज को चेक कर रहे हैं, क्वेश्चन हमारा काज में है ना, तो ये नेगेटिव होगा, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है टेंजेंट π/2 प्लस थीटा। π/2 पे फंक्शन चेंज, टेंजेंट को टेंजेंट में सिर्फ प्लस माइनस डिसाइड करेंगे। π/2 यहाँ पे होता है, तो जब उसमें कुछ ऐड करेंगे फिर सेकंड में आ गए, सेकंड में साइन पॉजिटिव, हम तो टेंजेंट चेक कर रहे हैं तो ये होगा नेगेटिव। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इनके साइन 2 थीटा वाला फार्मूला है। तो अब यहाँ पे तो कोई भी हमें साइन 2 थीटा नज़र तो नहीं आ रहा, तो देखेंगे कौन सा साइन 2 थीटा के इक्विवेलेंट बनता है। सी तो क्लियरली नहीं है ना, क्यू के साइन है ना, इसमें माइनस ने बाहर आना होता है, ये माइनस साइन 2 अल्फ़ा ये नहीं है, तो ए ये है। अब वो मैं आपको बताता हूँ कैसे है। जो भी पिछले एमसीक्यूज़ में बातें की हैं वही दोबारा कर लेते हैं। पाई पे फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन साइन ही रहेगा। अब पाई माइनस थीटा, पाई से पीछे वाला क्वाड्रेंट सेकंड, उसमें क्योंकि साइन पॉजिटिव होता है तो इसका आंसर साइन 2 अल्फ़ा आएगा। इसका मतलब है ए ऑप्शन और ये जो मैं लिखा दोनों सेम है, डेट्स वाई ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है साइन 2 अल्फ़ा काज अल्फ़ा ओवर काज क्यूब अल्फ़ा माइनस काज अल्फ़ा इंटू साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो डिनोमिनेटर में आपको काज अल्फ़ा कॉमन नज़र आ रहा होगा, जब वो कॉमन कंसिडर करेंगे तो न्यूमरेटर वाले काज अल्फ़ा से ये कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में तो हमारे पास सिर्फ साइन 2 अल्फ़ा बचेगा। तो पहले वो लिख लेते हैं साइन 2 अल्फ़ा
डिवाइडेड बाई, अब डिनोमिनेटर में देखें काज क्यूब था, एक काज हम कॉमन ले चुके थे ना, तो काज स्क्वायर बच गया, माइनस ये काज भी कॉमन ले लिया था तो साइन स्क्वायर, और काज स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है काज 2 थीटा, तो ये तो हल हो गया, ये आ गया काज 2 अल्फ़ा और ऊपर है साइन 2 अल्फ़ा, साइन ओवर काज क्या होता है जी टेंजेंट, तो टेंजेंट 2 अल्फ़ा ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट टाइप साइन बीटा इज़ 3/5, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ काज 2 बीटा, तो इसके लिए पहले हमें काज बीटा की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस काज स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, फार्मूला लिख लेते हैं, साइन बीटा की वैल्यू 3/5 यहाँ पे पुट करते हैं, दूसरी साइड पे आके वो नेगेटिव होगी, यानी 9/25 हो जाएगा, एलसीएम 25 आया, 25 माइनस 9 16 आ गया, तो काज स्क्वायर बीटा की वैल्यू क्या है 16/25। नेक्स्ट फार्मूला होता है काज 2 बीटा इज इक्वल टू काज स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, या काज 2 थीटा कह लें, काज स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक काज स्क्वायर बीटा की वैल्यू तो फाइंड की ना, 16/25 पुट कर ली, साइन बीटा की 3/5 है, जब यहाँ पे पुट करेंगे उसका स्क्वायर लेंगे 9/25 हो जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं, 16 माइनस 9 7 आ गया, 7/25 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है काज स्क्वायर 3x माइनस साइन स्क्वायर 3x, अब इसके लिए एक्चुअली हम फार्मूला जो यूज़ करते हैं वो होता है काज स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू काज 2 थीटा। अब इससे हम सिमेट्री के थ्रू कुछ और फार्मूले जनरेट करते हैं, वो कैसे देखें, जैसे यहाँ पे आपको ये 2 थीटा नज़र आ रहा है ना, तो दूसरी साइड पे आप उसका हाफ नज़र आ रहा है, यानी कि 2 थीटा पे 2 क्या होता है थीटा, तो इसी तरह अगर यहाँ पे 3x होगा तो दूसरी साइड पे 6x वो बन जाएगा, जैसे इधर 2 थीटा था तो इधर थीटा हुआ था, तो इसका मतलब क्या है कि इधर 3x तब होगा जब इधर 6x होगा, क्योंकि 6x डिवाइडेड बाई 2 वो 3x होता है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है होल स्क्वायर ऑफ साइन एक्स माइनस कॉज एक्स, बस आप a माइनस बी होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो सिंप्लीफाई हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, आगे -2ab, तो -2 साइन एक्स कॉज एक्स, अब कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर तो 1 होता है, ये तो बन गया 1, तो 1 तो इन सब में है, बाकी ये क्या है, ये साइन 2 थीटा वाला फार्मूला है, साइन 2x, दैट्स वाई ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है कॉस 60 माइनस 30 इज़ नॉट इक्वल टू, तो अब आपने ये बताना किसके इक्वल नहीं है, तो 60 माइनस 30 आ गया, कॉस 30 ये तो इक्वल है, इस तरह 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है, अंडर रूट लेंगे तो स्क्वायर अंडर रूट कट जाएंगे, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। वो क्यों, ये काज अल्फ़ा माइनस बीटा वाला फार्मूला है, स्टूडेंट क्या समझता है, स्टूडेंट काज को मल्टीप्लाई करा रहा होता है 60 और 30 से, ऐसा नहीं है, इसलिए उसने ये MCQ दिया है कि इसका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है, यानी कि ये इसके इक्वल नहीं है, काज मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। नेक्स्ट है 1 माइनस काज एक्स ओवर साइन एक्स, तो अब ये भी जो अभी आपने ये फार्मूले देखे थे ना, तो वहाँ से 2 और फार्मूले निकलते हैं, 2 काज स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस काज 2 थीटा, और दूसरा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस काज 2 थीटा, ये जो ऊपर अभी फार्मूला लिखा था ना काज स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू काज 2 थीटा, ये दोनों यही इस फार्मूले से निकलते हैं ये दोनों। बहरहाल नेक्स्ट इसमें भी वही सिमेट्री है कि जहाँ पे 2 थीटा है ना, अगर यहाँ पे थीटा हो जाए या एक्स हो जाए, जो भी आप लिख लें, यहाँ पे भी आपने हाफ ही करना है, अगर एक्स लिख रहे हैं तो x/2 लिख रहे हैं, थीटा था तो थीटा, इस तरह यहाँ पे भी अगर x हुआ तो इधर क्या होगा x/2, इसको हम कहते हैं सिमेट्री से न्यू फार्मूले जनरेट करना, न्यू तो नहीं होते, वही एक्चुअली चल रहे होते हैं। तो इसी तरह अगर साइन 2 थीटा वाला फार्मूला है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो जब आप साइन थीटा की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, थीटा/2 चल पड़ेंगे, 2 साइन थीटा/2 कॉस थीटा/2, तो यहाँ पे 2 फार्मूले बन रहे हैं, ये 1 माइनस कॉस एक्स, ये देखें तो ये क्या आएगा 2 साइन स्क्वायर x/2, रिटर्न नहीं लगाने, आपने इन बातों को समझ के चलना है। इसी तरह साइन x, इसका भी आपने अभी जनरेट किया 2 साइन x/2 कॉस x/2, तो अब 2 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में कैंसल, साइन ऊपर स्क्वायर है नीचे सिंगल है तो एक उड़ गया, तो हमारे पास क्या आ गया साइन x/2 ओवर कॉस x/2, तो वो क्या हो जाएगा टेंजेंट x/2, यानी कि ऑप्शन ए इज़ करेक्ट।